नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका के अंक 34 से लिया गया है। इसकी स्पीड 80 WPM होने वाली है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, 11 तथा 13 मई को भारत के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री के निर्णयानुसार पोखरण में परमाणु विस्फोट की घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो महानतम है ही, 20वीं शताब्दी के इतिहास में भी महान घटनाओं में से एक है। पूर्व प्रधानमंत्री के पोखरण में किए परमाणु विस्फोट को देश लगभग भूल चुका था तथा उस समय देश की सुरक्षा की वे भयंकर परिस्थितियां भी नहीं थीं जो आज देश के सामने हैं। 20वीं शताब्दी के अंत के समय भारत का यह परमाणु विस्फोट 21वीं शताब्दी में नई सोच, नए जीवन दर्शन तथा नए क्रियाकलापों के साथ प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने का शंखनाद है। यह इतिहास का एक ऐसा मोड़ है जो सैकड़ों वर्षों में कभी होता है। इस विस्फोट में जिस प्रकार की गोपनीयता बनाई रखी गई तथा विश्व शक्तियां भी जिस प्रकार इस महान घटना से अनजान बनी रहीं, उसने भी भारत की क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता को सारे विश्व के सम्मुख स्पष्ट कर दिया है। संसार की दृष्टि में साधुओं और सर्पों का देश भारत आज विश्व का परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है तथा संसार का ऐसा छठा देश है जिसने अपने ज्ञान विज्ञान तथा स्वदेशी साधनों से परमाणु शक्ति पर अपना अधिकार तथा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस महान घटना ने न केवल भारत की जनता का माथा ऊंचा किया है तथा देश के प्रति प्रेम एवं गर्व उत्पन्न किया है, बल्कि प्रवासी भारतीयों ने भी गर्व और स्वाभिमान का अनुभव किया है। श्री वाजपेयी के निर्णयानुसार हुए इस विस्फोट ने सारे विश्व में हलचल उत्पन्न कर दी। इसके समर्थन और आलोचना के वक्तव्य तथा लेख प्रकाशित होने लगे तथा मीडिया में चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया। लेकिन यह आश्चर्य की बात यह हुई कि हमारे साहित्यकारों ने इस घटना पर कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो अखिल भारतीय हिंदी परिषद दिल्ली प्रदेश ने निर्णय किया कि साहित्यकारों के बीच इस घटना का विश्लेषण किया जाए तथा यह तय किया जाए कि साहित्यकार की क्या भूमिका हो सकती है। साहित्यकार यह जानते हैं कि देश की सीमाएं असुरक्षित हैं तथा आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीतियां किसी भी समय हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं तथा बांग्लादेश से भी वहां के नागरिकों का बराबर प्रवेश हो रहा है। भारतीय आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। महोदय, अखिल भारतीय साहित्य परिषद
दिल्ली प्रदेश ने 24 जून को नई दिल्ली में भारत का परमाणु परीक्षण और साहित्यकार की दृष्टि विषय पर साहित्यकारों की एक गोष्ठी की। इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर परिमल दास ने तथा विषय प्रवर्तन किया इसी विश्वविद्यालय से अभी सेवानिवृत्त हुए जापानी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने। प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा ने कहा कि परमाणु विस्फोट इस सदी की महत्वपूर्ण घटना है तथा भारत ने अमेरिका की मनमानी एवं पुलिस की तरह व्यवहार करने को चुनौती दी है। यह चुनौती केवल भारत ही दे सकता था। अमेरिका ने अणु बम का प्रयोग किया तथा उसके पास अपरिमित अणु बमों का संग्रह है, लेकिन वह दूसरों को शिक्षा दे रहा है। अमेरिका की बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि भारत ने उसके एकाधिकार को ललकारा है। अमेरिका, चीन आदि देश आज भी आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से अपने उपनिवेश पैदा करना चाहते हैं। भारत जैसे देश उनके बाजार हैं और दुर्भाग्य यह है कि हम भी उन्हें इस बाजार में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे शत्रु कौन हैं। चीन कब हमारा मित्र था? पाकिस्तान हमारा दोस्त कब था? अमेरिका ने तो बांग्लादेश के युद्ध के समय अपना जहाज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। भारत कई दशकों से पूर्ण निशस्त्रीकरण प्रस्ताव करता रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब नाभिकीय परीक्षण किया तब भी ये देश निशस्त्रीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। ये देश भारत को घेरना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अब बता दिया है कि यह संभव नहीं है। भारत का यह विस्फोट वास्तव में एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए है। इसमें सबल और दुर्बल देश बराबर होंगे। भारत 21वीं सदी में इसी दृष्टि से जीना चाहता है। इसके बाद डॉक्टर सतीदेश आलोक ने भी परमाणु विस्फोट का समर्थन किया और कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है और रहेगा। उन्होंने अमेरिका के विकास, विलास तथा उसके बाद विनाश की ओर कदम रखने की स्थितियों की जानकारी दी और कहा कि अब भारत पहले से अधिक सशक्त हुआ है। अमेरिका आदि देशों के प्रतिबंध हमारे लिए वरदान बन सकते हैं। हमें ना तो पलायन करना है और ना दीनता दिखानी है। नरेंद्र कोहली ने कहा कि सरकार का यह कदम सर्वथा उचित है। समाप्त।